खामोश खामोश। बहुत ही बढ़िया माहौल है और लगता है देश का भविष्य बहुत उज्जवल है और राष्ट्रीय राज्य हम लोग चल रहे हैं। आज भविष्य उज्जवल है और हमें दिखता है अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ कि हमारे यूनाइटेड ब्लॉक का ऑपरेशन यूनाइटेड का बहुत ही बढ़िया ये मैं कोई सेफोलॉजिस्ट और ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 4 तारीख को जो नतीजे सामने आएंगे वो बहुत ही बढ़िया होंगे और ख़ासकर हमारे यूनाइटेड अपोजिशन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए तो बहुत ही उज्जवल होगा, बहुत ही सुनहरा होगा, बहुत बढ़िया होगा। आज देश की जनता और ख़ासकर युवा पीढ़ी, यंगर जनरेशन, बेरोजगारी की मार हो, महंगाई की मार हो, ये सब आज अपोजिशन के साथ। चुनावी मैदान से हम कभी गए ही नहीं, हम वहीं पे हैं, सिर्फ लड़ने के लिए जो आगे होगा वो देखा जाए। वो भी इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो गए, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा ही करेंगे। मैं तो कांग्रेस पार्टी से हूँ, तो मैं चाहूँगा कि राहुल जी बने हो। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा देखिए टीएमसी से सांसद हैं, वो वोट डालने पहुंचे बूथ मूर्ति के पास 380 नंबर बूथ पर वोट देने के बाद एनडीए को भी सुना रहे हैं। तेजस्वी यादव 251 जो रैली किए हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल पूछा गया शत्रुघ्न सिन्हा और उनके पुत्र लव सिन्हा से। क्या कुछ करें, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। बहुत ही बढ़िया माहौल है और लगता है देश का भविष्य बहुत उज्जवल है और राष्ट्रीय राज्य हम लोग चल रहे हैं। आज भविष्य उज्जवल है और हमें दिखता है अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ कि हमारे यूनाइटेड ब्लॉक का ऑपरेशन यूनाइटेड का बहुत ही बढ़िया उज्जवल भविष्य। ये मैं कोई सेफोलॉजिस्ट और ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 4 तारीख को जो नतीजे सामने आएंगे वो बहुत ही बढ़िया होंगे और ख़ासकर हमारे यूनाइटेड अपोजिशन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए तो बहुत ही उज्जवल होगा, बहुत ही सुनहरा होगा, बहुत बढ़िया होगा। ये इससे ज़्यादा बात अभी करना ठीक है। वो गए जमाने जब खलील खान करते थे, वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट है चुनाव की आखिरी घड़ी में और खासकर नतीजों के पहले ये आखिरी बार प्रचार का माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं, वो मीडिया अटेंशन के लिए कर रहे हैं, वो भी प्रचार का एक हिस्सा है। इस डेस्परेशन में जो लोग 400 पार तरह तरह की बातें कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, कोई अर्थात नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि चाहे SC/ST का परिवार हो, कि बैकवर्ड्स का परिवार हो, कि हमारे किसान परिवार हो, कि महिलाएं हो, कि महंगाई की मार हो, आया डॉलर की कीमत जो आसमान छू रही है, रुपए की कीमत इतनी गिर चुकी है, इन सारी बातों का जवाब यानी इस बार मुद्दा वर्सेज मोदी है। मुद्दे बहुत हावी हैं और मुद्दे जो हैं वो विपक्ष के पास है, हमारे रूलिंग पार्टी के पास सिवाय गपोड़ शंखी के और सिवाय ऐसी वैसी बातों का मुद्दों से ध्यान भटकाने की कला है उनके पास। जबकि हकीकत ये है कि मुद्दे विपक्ष के पास हैं और विपक्ष के मुद्दों के साथ आज देश की जनता और खासकर युवा पीढ़ी, यंगर जनरेशन, बेरोजगारी की मार हो, महंगाई की मार हो, ये सब आज अपोजिशन के साथ। मोदी अभी भी मेडिटेशन में बैठे हुए हैं सर, क्या कहेंगे? वो मैंने कहा वो मेडिटेशन नहीं है, दरअसल वो मीडिया अटेंशन है। वो मीडिया अटेंशन के लिए प्रचार का एक आखिरी हिस्सा, आखिरी कह सकते हैं कुछ लोगों के शब्दों में आखिरी हथकंडा है जिसे अपनाया गया। लेकिन अब जो भी करें, अब तो चुनाव हो चुका और सामने आप देख रहे हैं 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। इसलिए अब कह सकते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दोस्तों को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अब जो भी कर लें आप, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। इंडिया ब्लॉक की आज मीटिंग है सर दिल्ली में, मुझे लगता है कि यूनाइटेड अपोजिशन का भविष्य देश के भविष्य के साथ साथ
बहुत उज्जवल है, सुनहरा है। सर, पर विपक्ष के लोग बैठक कर रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर बैठक करने का क्या जरूरत पड़ा गिनती के पहले। अरे भाई, उन्हें करने दो, वो लोग अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लोग हैं। अगर वो लोग कर रहे हैं आज 1 तारीख को बैठक, कुछ लोग आ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं कि उनके यहाँ चुनाव है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं तैयारी तो करनी पड़ती है आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। उस तैयारी के सिलसिले में या उसकी प्रक्रिया अगर ये चल रही है तो अच्छी बात है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है, इसकी तो इज्जत करनी चाहिए, इसको तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। क्या एनडीए खामोश होगा सर इस बार? अब आप लगता है कुछ बुलवाना ही चाह रहे हैं जो फिलहाल क्यों बोल रहे खामोश। अच्छा, आता हूँ, देश के किसी कोने में रहता हूँ, चुनाव के दिन में यहाँ जरूर आता हूँ, मतदान करने के लिए अपने मत का प्रयोग करता हूँ और लोगों से अपील भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके वोट दें, देश के निर्माण में अपना हाथ बटाएं। और ये अफसोस की बात है कि यहाँ पे पटना जो बिहार की राजधानी है, इतना बढ़िया शहर है, हमारा अपना शहर है, और यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होती है, शायद 45 के आसपास होती है। तो ये ज़रा देखें आप लोग भी बताएं, लोगों को जागरूक करें, अच्छा रहेगा। आना है, गर्मी है, कुछ भी, हम तो आ गए ना, देश के किसी कोने में रह रहा हूँ, आता हूँ ना यहाँ पे अपना फर्ज निभाने, कर्तव्य निभाने। बंगाल का क्या माहौल है? बंगाल में स्वीप करेंगी ममता बनर्जी, पर कह रहे हैं कि ये इनको कहने दीजिए, गोदी मीडिया और मोदी मीडिया का कमाल छोड़ दीजिए, बाकी 400 पार भी हवाई हो चुके हैं। तेजस्वी यादव बिहार में 251 रैलियां पूरा कर दी है। तेजस्वी यादव का भविष्य बहुत अच्छा है, तेजस्वी यादव बहुत अच्छा कर रहा है, तेजस्वी यादव की बहुत पॉपुलरिटी है और वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव को बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है, लोगों का सहयोग और आशीर्वाद। तेजस्वी यादव एक भविष्यवाणी की है कि 4 जून के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन? ये सब बात हम 4 जून के बाद ही करेंगे। वोट डाल के आ गए हम जी। पर लोग कह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन होगा और देश में भी परिवर्तन जी, तो अच्छी बात है, परिवर्तन होना भी चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए सामने। जैसे हमने देखा 10 साल में जो भी हुआ, ठीक है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो बहुत कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। तो जब जो भी इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो गए, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा ही करेंगे। मैं तो कांग्रेस पार्टी से हूँ, तो मैं चाहूँगा कि राहुल जी बने हो। ठीक जी, कह रहे हैं कि दुल्हा का पता नहीं है और जो सवाल है वो भटक रहे हैं। अभी ये सब तो चलता रहता है चुनाव में, आप भी जानते हैं, आप भी बहुत जाने, मतलब आपको भी अनुभव है चुनाव का, ये चलता रहता है। उनके पास है कौन? नीतीश कुमार तमाम लोगों के एक साथ किए, वो भी अब हमारे साथ। चलिए ठीक है सरकार तो नहीं है सर, लेकिन हम तो ये कहेंगे सर, साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। देखिए, हर पार्टी तो वादे करती है, मैं इससे बोलता हूँ कि अगर आप वादे करें, पूरी कोशिश कीजिए उसको निभाने के लिए। और अगर तेजस्वी जी ने कहा है, मुझे लगता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो मतलब वो करेंगे या कोशिश तो करेंगे, और वही हम उम्मीद रख सकते हैं। क्या विधानसभा में चुनाव की पृष्ठभूमि होगी आप? देखिए, पार्टी तय करेगी, हम तो हमेशा तैयार हैं। हम अगर पटना से अगर दूर हो जाते हैं तो 4 साल पहले से ही गायब होते हैं। अगर आपने देखा होगा, हर महीने आते हैं, पटना में रहते हैं, क्योंकि हमारा घर है यहाँ पे। ये नहीं कि मौके परस्त या मतलब कि जो हो गया सो हो गया, अभी आगे का देखना है। हम जुड़े हैं पटना साहब से। माने संभावना है कि चुनावी मैदान में आ सकते हैं? चुनावी मैदान से हम कभी गए ही नहीं हम वहीं पे है, सिर्फ लड़ने के लिए, जो आगे होगा वो देखा जाए। ठीक है। बंगाल का हाल मेरे पिताजी से आप पूछेगा तो बेहतर होगा जी। हम बंगाल में चुनाव नहीं लड़े, हमारे पिताजी लड़े, पर पिताजी के बारे तो हम कहेंगे कि बिहारी बाबू या हिंदुस्तानी बाबू या बंगाली बाबू, जहाँ पे वो जाते हैं वो अच्छा ही करते हैं। एनडीए जो 400 पार का नारा दे रही है, हाँ, थोड़ा कठिन है, कहना तो अच्छा लगता है पर बहुत कठिन है, मुझे लगता है। देखते हैं 4 तारीख को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिटेशन के लिए जी। गए, उस पर भी अब सियासत हो रही है। जी करे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तमाम मुद्दे को। जी, देखिए, मैं इसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री की मैं बहुत कदर करता हूँ, उनका बहुत सम्मान रखता हूँ मैं, तो जो वो कर रहे हैं उनके लिए सही है। हमारे लोग तो कहना चाहेंगे, और जो कह रहे हो मैं भी कह रहा हूँ, वो गलत नहीं है, पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसमें। तो अभी आप शत्रुघ्न सिन्हा और लव सिन्हा को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है आपने सुना है। किस तरीके से तेजस्वी यादव को बधाई भी दे रहे हैं और कह रहे हैं आगे बढ़े। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।